नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ऐसी सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। और ये सर्विस है मार्ग वॉलेट। मार्ग वॉलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बिजनेस में रोजमर्रा में यूज होने वाली सर्विसेज को मार्ग सॉफ्टवेयर से ही अपनी जरूरत के अनुसार अवेल कर सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आजकल ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं और आपको अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप या एसएमएस भेजना है तो इसके लिए पहले आप टेम्पलेट बनाते हैं, फिर थर्ड पार्टी के पैनल से टेम्पलेट अप्रूव करवाते हैं और फिर आपको कंपनी को सालाना 6 से 7 हजार रुपया देना पड़ता है और उसके बाद जाके एसएमएस या व्हाट्सएप सर्विस काम करती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से आउटस्टैंडिंग पेमेंट कलेक्ट करने की समस्या भी आती है। आपको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए अपने लड़के को बार बार भेजना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर कह देते हैं कि अभी उनके पास चेकबुक नहीं है या अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे ही जीएसटीएन वेरिफिकेशन की समस्या आती है। अगर आपको ई रिटर्न भरने से पहले वेरीफाई करना है कि सारे रिटेलर्स का जीएसटी नंबर सही है या नहीं, या फिर ऐसा कोई रिटेलर जिसका जीएसटी कैंसिल हो गया है, तो इसके लिए आपको बल्क वेरिफिकेशन करना पड़ता है और इसके लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक करना पड़ता है, जिसमें मोटा मोटा टैक्स लगाकर एक हिट पर 10 से 15 पैसे खर्च आता है। और अगर आपको महीने में 500 जीएसटीएन वेरीफाई करने हैं तो इसमें आपकी काफी कॉस्ट जाएगी। पर मार्ग में आप बहुत ही कम कॉस्ट पर बल्क में जीएसटीएन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर को फाइंड करने की समस्या आती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई कस्टमर है जिसका नंबर बंद हो गया है या किसी कस्टमर से बात नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी मार्ग के पास फाइंड कस्टमर का समाधान है कि आप उस कस्टमर को नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके एक क्लिक पर उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन फेच कर पाओगे और उसके पास जो भी मोबाइल नंबर हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर मेडिसिन लेने आता है और अगर स्टॉक में वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है तो वो रिटेलर को कह देता है कि जब मेडिसिन स्टॉक में आएगी तो बता देगा, पर कई बार उसे ध्यान नहीं रहता। तो इसके लिए मार्ग में प्रॉमिस ऑर्डर का समाधान है। आप मार्ग सॉफ्टवेयर के प्रॉमिस ऑर्डर की मदद से बिलिंग के समय रिटेलर की जरूरत के अनुसार मेडिसिन की क्वांटिटी मेंशन कर सकते हो और फिर जब वो आइटम स्टॉक में आ जाती है तो उन्हें ऑटोमेटिकली एसएमएस चला जाता है कि उनकी मेडिसिन स्टॉक में आ गई है। फिर ऐसा भी होता है कि आपको सप्लायर से बल्क में पीडीएफ में बिल्स मिलते हैं जिन्हें मैन्युअल तरीके से चढ़ाने में काफी वक्त जाता है, लेकिन मार्ग सॉफ्टवेयर में आप सप्लायर से पीडीएफ में रिसीव हुए बिल्स को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में कुछ ही क्लिक्स में परचेज बिल में इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक 0 हो गया है और जैसे ही वो आइटम स्टॉक में आती है तो आपको एक एक कस्टमर को मैन्युअली बताना पड़ता है कि आइटम स्टॉक में आ गई है, लेकिन मार्ग सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक अराइवल के थ्रू कस्टमर को अलर्ट कर सकते हैं कि उनकी आइटम स्टॉक में आ गई है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इन सर्विसेज के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े और एनुअल फीस भी न भरनी पड़े, तो इन सभी सुविधाओं के लिए आपके पास एक आसान और कन्वीनियंट तरीका है, मार्ग वॉलेट। यहाँ आप अपने तरीके से सर्विस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। आइए अब देखते हैं कैसे आप मार्ग सॉफ्टवेयर से इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डैशबोर्ड से वॉलेट पर जाएंगे, फिर यहाँ सबसे पहले वॉलेट रजिस्ट्रेशन पर आएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन की विंडो ओपन होगी, इसे अग्री करेंगे तो इस तरह से वॉलेट रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन होगी और यहाँ डिटेल्स ऑटो फिल होकर आ जाएगी। आप यहाँ डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अगर आपने बैंक डिटेल्स फिल नहीं की हैं तो बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूपीआई, अकाउंट नंबर, बैंक नेम एटसेट्रा ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो आप यहाँ अपनी कंपनी के फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एसएमएस सेटअप का बटन मिलता है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कस्टमर को एसएमएस मार्ग सर्वर से भेजना चाहते हैं या इंडिविजुअल कंप्यूटर से। फिर नेक्स्ट है मैसेज पी फॉर सेटअप इन पार्टी मास्टर। इसका मतलब है कि आप पार्टी मास्टर में मैन्युअली सेट कर सकते हैं कि आपको कस्टमर को व्हाट्सएप भेजना है या एसएमएस। फिर है डिफॉल्ट कि आप बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप सेंड करना चाहते हैं, एसएमएस भेजना चाहते हैं या फिर बोथ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब एस्केप की प्रेस करके इससे बाहर आते हैं
और फिर यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। जब आप एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपसे बैंक डिटेल्स को रीचेक करने के लिए कहता है। इसे ओके करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर है उस पर ओटीपी आएगा। उसे यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ आप दोनों में से कोई एक ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे और सबमिट कर देंगे तो मार्ग वॉलेट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद एक्टिवेट सर्विस पर आते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जीएसटी की कौन सी सर्विस अवेल करना चाहते हैं। जैसे हम जीएसटी वेरिफिकेशन बल्क की सर्विस लेना चाहते हैं तो इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप पर आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि इनमें से आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, लाइक व्हाट्सएप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर, प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर एटसेट्रा। अब जैसे यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है पार्टी नॉट विजिटेड, इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टी ने आपसे 1 महीने से परचेज नहीं की है तो उस पार्टी को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप एसएमएस चला जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको दिया है स्टॉक अराइवल मैसेज। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई स्टॉक 0 हो गया है और जैसे ही वो आइटम स्टॉक में आती है तो स्टॉक अराइवल के थ्रू कस्टमर को उनके व्हाट्सएप एसएमएस पर अलर्ट चला जाएगा कि उनकी आइटम स्टॉक में आ गई है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक अराइवल का मैसेज कस्टमर को उनके टेलीग्राम पर मिले तो यहाँ से स्टॉक अराइवल मैसेज ऑन टेलीग्राम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आप अदर सर्विस पर क्लिक करके फाइंड कस्टमर, परचेज इंपोर्ट थ्रू पीडीएफ, स्मार्ट डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, इनमें से जो भी सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। और इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप रिचार्ज पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप अपने वॉलेट को कितने अमाउंट का रिचार्ज करना चाहते हैं। जितने अमाउंट का रिचार्ज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग से रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ शेड्यूल आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए ऑटो रिमाइंडर भेज सकते हैं। अब यहाँ आपको दिखा रहा है जनरल सेटअप। इसका मतलब है कि जो भी आप यहाँ सेटअप करेंगे वो सेटअप आपकी जितनी भी पार्टीज हैं उनके लिए सेट हो जाएगा। अब जैसे इसे एडिट करते हैं और यहाँ पर शेड्यूल सेट करेंगे कि पेमेंट का रिमाइंडर कैसे जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि रिमाइंडर बिल बाय बिल जाए और आप बिल बाय बिल के लिए यहाँ से रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि फर्स्ट रिमाइंडर ड्यू डेट से 6 दिन पहले जाए तो सेंड रिमाइंडर बिफोर में 6 सेट कर देंगे। फिर अगर पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है अगर उस दिन पेमेंट रिसीव नहीं होती है तो आप यहाँ सेट कर देंगे कि ड्यू डेट के कितने दिन बाद रिमाइंडर जाए। तो जैसे एंटर करते हैं 2 और अगर तब भी पेमेंट रिसीव नहीं होती है और आप चाहते हैं कि 2 दिन बाद फिर से रिमाइंडर जाए तो वो आप यहाँ सेट कर देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो शेड्यूल मंथली या फोर्टनाइटली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है पार्टी कलेक्शन डे। इसका मतलब है अब जैसे अगर आपने पार्टी की अदर डिटेल में सेट किया है कि इस पार्टी से 15 और 25 तारीख को कलेक्शन लेनी है और आप यहाँ मैक्सिमम 4 डेट मेंशन कर सकते हैं। तो अब जो कलेक्शन डे आपने शेड्यूल किया है तो पार्टी को हर 15 और 25 तारीख को रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है डेली क्यूमुलेटिव। इसका मतलब है कि डेली बेसिस पर क्यूमुलेटिव होकर ओवरड्यू रिमाइंडर सेंड हो जाएगा और नो रिमाइंडर सिलेक्ट करते हैं तो रिमाइंडर नहीं जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि रिमाइंडर वीकली मंडे जाए, वीकली ट्यूसडे जाए तो वो डे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे वीकली मंडे सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं और अब यहां आपको दिखाई देगा कि हर मंडे को आपकी सारी पार्टीज को पेमेंट रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। इसके अलावा आप यहां ऐड शेड्यूल पर आएंगे और यहां से आप अकाउंट ग्रुप, एरिया, रूट और पार्टी वाइज भी पेमेंट रिमाइंडर शेड्यूल कर सकते हैं। अकाउंट ग्रुप से आप वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जिसे रिमाइंडर भेजना है और फिर शेड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे और सेव करते ही वो ग्रुप यहां लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रोहिणी सिलेक्ट करते हैं और फिर शेड्यूल कर लेंगे। तो जितनी भी पार्टीज रोहिणी की हैं उन सब के पास वीकली ट्यूसडे रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। इसे भी सेव करते हैं और ऐसे ही आप रूट वाइज भी सेट कर सकते हैं और इसी तरह आप पार्टी वाइज भी रिमाइंडर भेज सकते हैं। आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसे रिमाइंडर भेजना है, शिवा डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करते हैं, फिर शेड्यूल सेट करेंगे कि रिमाइंडर कब जाए, जैसे वीकली मंडे सिलेक्ट करते हैं और सेव कर देंगे।
और अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि शिवा डिस्ट्रीब्यूटर को हर मंडे को ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग पेमेंट का रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। और इसी के साथ आपने ग्रुप, एरिया, रूट और पार्टी में जो सेटअप किया है वो यहाँ शो हो जाएगा और उन सबको भी सेटअप के अकॉर्डिंग रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्टी मैसेज सेटअप पर आते हैं। यहाँ सन्ड्री डेटर सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप अल्फा मेडिकोस को मैसेज भेजना चाहते हैं तो सेंड सिलेक्ट करेंगे, और अगर मैसेज नहीं भेजना चाहते हैं तो नो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ नेक्स्ट है रिमाइंडर कि आप पार्टी को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर कैसे भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप से, एसएमएस से, या अगर आप व्हाट्सएप और एसएमएस दोनों भेजना चाहते हैं तो बोथ सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप ईमेल से भेजना चाहते हैं तो ईमेल सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल इन सब पर आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो ऑल सिलेक्ट करेंगे, और अगर रिमाइंडर नहीं भेजना है तो नो सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टॉक। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक 0 हो गया है और जैसे ही वो आइटम स्टॉक में आती है या उसका परचेज बिल बनता है, और अगर आप चाहते हैं कि पार्टी को वो स्टॉक डील के साथ सेंड हो या विदाउट डील सेंड हो, तो इस तरह से आप यहाँ पार्टी वाइज मैसेज सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पीरियड मेंशन करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखनी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि डिटेल रिपोर्ट देखनी है या समरी देखनी है, और शो पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से रिपोर्ट शो हो जाएगी, जहां से आप देख सकते हो कि आपने कौन सी सर्विस ली है, कितना अमाउंट वॉलेट से डेबिट हुआ है, वॉलेट में कितना अमाउंट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रिफ्रेश डेटा। अगर किसी रीजन से आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर नहीं जा रहा है या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में डेटा प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो डेटा रिफ्रेश कर देंगे। जब आप डेटा रिफ्रेश करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और ईमेल पर ओटीपी आएगा। आप दोनों में से कोई भी ओटीपी यहाँ एंटर करके वेरीफाई कर देंगे तो डेटा सक्सेसफुली रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जिन कस्टमर से कलेक्शन लेनी है और अगर आपने उनकी बिल टैगिंग की हुई है कि किस कस्टमर से कितनी पेमेंट लेनी है, तो जैसे ही एमआर उन कस्टमर्स के पास कलेक्शन लेने जाएंगे तो उनके पास व्हाट्सएप चला जाएगा कि एमआर उनके पास पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ अगर आप डिलीवरी मैनेजमेंट का प्रोसेस यूज करते हैं और आप चाहते हैं जैसे आपका डिलीवरी बॉय आपके कस्टमर्स के पास डिलीवरी लेकर निकले तो उसके पास व्हाट्सएप और एसएमएस चला जाए, तो इसके लिए पहले आप एसएमएस और व्हाट्सएप की सर्विस एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद आप ट्रांजैक्शन से डिलीवरी मैनेजमेंट से रिपोर्ट पर आएंगे और अब जिस पार्टी को ऑर्डर डिस्पैच का व्हाट्सएप या एसएमएस भेजना है उसके सामने सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से उन पार्टीज को एसएमएस और व्हाट्सएप सेंड हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिलीवरी मैनेजमेंट का वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद अब देखते हैं कस्टमर्स को उनके व्हाट्सएप पर इनवॉइस कैसे जाएगा। तो इसके लिए सेल बिल जनरेट करते हैं और आप ध्यान देंगे जिस पार्टी को व्हाट्सएप करना है उसकी लेजर डिटेल में उसका मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए। देन अब आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी एंटर करके बिल को सेव करते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से सेंड मैसेज की विंडो ओपन होगी। अगर आप यहाँ यस सिलेक्ट करते हैं और अगर आपने एसएमएस और व्हाट्सएप दोनों सर्विस एक्टिवेट की हुई है तो पार्टी को उनके मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू इनवॉइस सेंड हो जाएगा और साथ ही इस तरह से प्रीव्यू लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके कस्टमर बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं और अगर चाहें तो बिल को पीडीएफ या सीएसवी में डाउनलोड भी कर सकते हैं और पे नाउ पर क्लिक करके कस्टमर आपको बिल की पेमेंट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा मार्ग वॉलेट है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथी। अभी इसे यूज करें और अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करें। धन्यवाद।